देखिए, उनको ये लगा है कि जिस तरीके से सीजेपी ने अपना आंदोलन सक्सेस किया है, तो उनको लगा है कि ऐसे ही तुरंत ही एक पेज बना के और इस मुद्दे को लोगों को भटकाने की कोशिश है। और आरक्षण हटाओ जो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, तो मैं ये कह रही हूँ कि देश के अंदर से रिजर्वेशन से अच्छा है कि आप देश के अंदर से जाति हटा दीजिए। जाति हटाएंगे तभी तो होगा ना कुछ। आप जाति रहेगा लेकिन रिजर्वेशन हट जाएगा, ये कैसी बात है? रिजर्वेशन किस लिए लाया गया था? रिजर्वेशन इसलिए लाया गया था जो पिछड़े वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उन लोगों को आगे लेके आया जाए। जो पिछड़े हुए थे उनको बराबरी में लेके आया जाए, इसीलिए तो रिजर्वेशन लेके आया था ना, कि उनको उसमें आगे बढ़ाया जाए, राजनीति में हो, शिक्षा में हो, हर चीज में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आप बताइए, आज ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है? हर वर्ग को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्यों दिक्कत हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश हमारे कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है देश में जात एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके चलते हैं। मैं तो खैर इतना ज्यादा इन सब में नहीं मानती हूँ, लेकिन जो देखती हूँ ना उससे तकलीफ होता है। आज देखिए, आपने कभी ऐसा सुना है? लगातार आप लोग न्यूज कवर करते हैं, आप बताइए कभी ऐसा आपने देखा है कि जहां पर जो है किसी अपर कास्ट के किसी लोगों को घोड़ी पे चलने के लिए रोका जाए? कभी आपने सुना है कि जाति के नाम पे किसी को पीटा गया है, किसी अपर कास्ट के लोगों को? कभी आपने सुना है कि शादी में रुकावट किया गया है किसी अपर कास्ट के लोगों को? मैंने तो नहीं सुना है। और दूसरा, मैं आपको बता दूं, कभी भी आपने ऐसा कभी सुना कि जो है किसी दलित समुदाय की कोई जो लोग है मंदिर में पुजारी होते हुए? कभी सुना? नहीं सुना। और दूसरा, ओबीसी वर्ग के आए हुए यादव कथावाचक को किस तरीके से यूपी के अंदर मारा गया था, चुटिया काट दिया गया था, मूत्र से उनके ऊपर शुद्धिकरण किया गया था, ये तो वीडियो वायरल है ना। और उसके बाद आप कहते हो कि जो है नहीं, जात तो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो आप जब मंदिरों में पुजारी नहीं बना सकते किसी दलित या पिछड़े वर्गों को, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन हटे? धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दे दिया था कि जाति पाति हटाओ। हाँ। तो अभिमुक्तेश्वरानंद उन्होंने बोला था कि जाति ही तो हिंदू धर्म की भी एक पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है। मैं वही उनकी बातें सुना है, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ। तो मैं ये कह रही हूँ, हिंदू हिंदू भाई भाई है, हम भी मानते हैं सब भाई भाई है, लेकिन जाति प्रथा क्यों बना हुआ है? जाति के नाम पे आज उत्पीड़न क्यों होते हैं? और जब ऐसा कुछ होता है तो आप लोग बाहर निकल के क्यों नहीं आते? आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का ऐसा एक वीडियो वायरल भी हो रहा था उनका, जहाँ पर कहते अरे हटो 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 हटो, ऐसा ही वीडियो हमने देखा है। तो इस तरीके की वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हम किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि खुद का अधिकार मांगना तो कोई गलत नहीं है ना। आप जब कह रहे हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जब सब लोग भाई भाई है तो फिर आप दलित पिछड़े वर्गों को इस तरीके के क्यों बर्ताव करते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि आप भी मंदिरों का पुजारी बन सकते हैं? आप क्यों नहीं कहते आप भी कथा सुना सकते हैं? जब यादव कथावाचक के साथ इस तरीके की हरकतें होते तो बुरा लगेगा ही ना। और दूसरा, आप देखिए, अखिलेश यादव जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्हीं के घर को शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसमें क्या लगता है कि जाति नहीं है क्या? अच्छा, ये रिजर्वेशन हटाएंगे कहाँ से? जो 10% सुदामा कोटा है ऊपर से उठाएंगे? हाँ। या कहाँ से हटाना शुरू करेंगे? मैं वही तो कह रही हूँ, पहले शुरुआत करिए, हम आपके साथ है, हम आपके साथ है। आप जब ये शुरू करिए तो वहां से शुरू करिए, वहां से शुरू करिए। 10% जनरल कैटेगरी के लिए जब रिजर्वेशन हुआ था, हाँ, तो सर्वसम्मति से पास हो गया था, किसी ने विरोध नहीं किया, पास हो गया था। और उसका बेनिफिट भी लोग उठा रहे हैं, हाँ, उसका बेनिफिट भी तो लोग उठा रहे हैं ना। जो 10% जिसको आरक्षण मिला हुआ है वो पूरी तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि नहीं रिजर्वेशन हटाए, तो शुरुआत वहां से करिए, शुरुआत करिए। अंधभक्तों ने जो पार्टी बनाई है या पेज बनाया है, तो वो सरकार से कहें हिंदुत्व की सरकार है, खत्म कर दे, कानून बना कर रिजर्वेशन खत्म कर दे। इतना जल्द नहीं हो सकते। ओबीसी समाज से खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ। अमित शाह भी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हमेशा रहेगा। हाँ। इधर मोहन भागवत भी कहते हैं। मैं वही कह रही हूँ, ये लोग उनको क्यों कहेंगे? तो अपने पापा की बात नहीं मान रहे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जो ये आंदोलन शुरुआत हुआ था यूजीसी की टाइमिंग में आपने देखा था किस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे, किस तरीके से उसको ठंडे बस्ती में लेके चला गया। तो यही कह रही हूँ कि इतना इजी नहीं है ये मुद्दा। ये मुद्दा जो है, आप जो कह रहे हैं ना कि हटा दो, इतना नहीं, ऐसे नहीं हट सकते। और दूसरा, इतना इजी भी नहीं है। आज रिजर्वेशन ईडब्ल्यू का जो है, ईडब्ल्यूएस का जो है, ये इसमें कोटे में कौन कौन भर्ती है ये भी तो देखे ना, कौन कौन वहाँ पर उसका फायदा उठा रहे हैं ये भी तो देखिए। ईडब्ल्यूएस उनका है 8 लाख की इनकम का वो रखा हुआ है। उसमें तो
वो इनकम का एक लिमिट है ना, लेकिन उसमें कौन कौन लोग जा रहे हैं ये भी तो देखे ना, उसका फायदा कौन उठा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो उसका फायदा उठा के उसमें अपना फॉर्म भर के अपना सारी चीजें काम करवा लेते हैं। खत्म करने का इरादा से बनाए या फिर ये जो देश में आंदोलन का जो माहौल चला था मुद्दे को भटकाने के लिए करे, मुद्दे को भटकाने के लिए करे, क्योंकि देश के अंदर आज जो मुद्दा चला है आज शिक्षा पे चले हैं। अभी यूपी के अंदर आपने देखा होगा जो अल्फा जो हमारी जैन जी की बात का जो 13-14 साल का जो बच्चे है वो किस तरीके से आपने स्कूल के लिए प्रोटेस्ट करे, पंखा लगवा लिया है। तो इस तरीके से जो लोग आज शिक्षा को मेन लेवल पे लेके आए हैं मुद्दा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे लोग जब बात करेंगे ना, तो शिक्षा मेन मुद्दा लग रहा था, तो इसीलिए इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके से एक सुगुफा छोड़ा जा रहा है और उसको उस हिसाब से प्रमोट भी किया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ हमें जात धर्मों में नहीं बांटना। जो मुझे लगता है आज जो ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है ना, इसका मेन कारण ये रहा कि यहाँ पर ना तो कोई जात था ना तो कोई धर्म था, और जब हम जात धर्म पे नहीं लड़के मुद्दे पे लड़ेंगे ना तो सक्सेस होंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को भी या देश की जनता को भी लगता है कि आज देखिए आज पार्लियामेंट के अंदर किस में हंगामा हो रहा है, शिक्षा के मुद्दे पे कि स्टूडेंट के ऊपर इस तरीके के अत्याचार क्यों करा गया, शिक्षा के ऊपर बात चल रहा है। तो मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये सब बुनियादी मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है जनता को उलझाने के लिए मुद्दा लेके आया गया है। और उनको लग रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर 22-26 मिलियन जो ये लोग हो गए, उनको लगता है कि हमारे इसमें भी जुड़ेगा, और जुड़ भी रहा है। आपने देखा होगा 5 से भी ज्यादा जो लोग हैं, 5 मिलियन से भी ज्यादा, अभी के मेरे ख्याल से लगभग 6 मिलियन के आसपास लोग हो गए हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि जो है रिजर्वेशन हटे, तो हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन आप हटाइए, बिल्कुल हटाइए रिजर्वेशन, लेकिन शुरुआत आप लोग पहले जाति हटा दीजिए। जाति हटेगा तो फिर आप सारी चीजें बराबर ही हो जाएंगी। इस तरह से आंदोलन में जाति धर्म छोड़ के सब युवा एकजुट हुए थे, हिंदू मुस्लिम का एंगल काम नहीं किया, तो क्या युवाओं में जाति का एंगल डाल दिया है ये? हाँ, इसीलिए लोगों को भटकाने की कोशिश है, क्योंकि कोई भी देखिए हमारे देश के अंदर जब आजादी के आंदोलन हुआ था तब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद उस क्रांति को दबा दिया था। फिर अंग्रेजों ने उसके बाद ही पुलिस एक्ट लेके आए थे, और उसी के बाद ही ये सारी चीजें जो है शुरू हुआ। उसके बाद ही 100 साल फिर से राज किया। कैसे राज कर पाए? क्योंकि उसके बाद उन्होंने पता लगाया था किस तरीके से जो है कि इन्होंने फंडिंग किया था, किस तरीके से योजना बन के 1857 की क्रांति हुई थी। और उसके बाद अंग्रेजों को यह पता चल रहा था कि हिंदू मुसलमान में उलझा दिया जाए तो क्या होता है ना, लोग जब हिंदू मुसलमान में उलझ जाएगा उससे आगे लोग सोच नहीं पाते। लेकिन हमारा ये प्रोटेस्ट इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि यहाँ पर ना तो हिंदू मुसलमान का कार्ड चला ना तो जात धर्म का कार्ड चला, इसलिए सक्सेसफुल रहा। तो अब इनको ये लगता है कि जो है वही कार्ड फिर से खेला जाए, लोगों को जातियों में बांट दिया जाए। इंस्टाग्राम पे 2 पेज बने, एक जाति हटाओ और एक आरक्षण हटाओ। तो जो जाति हटाओ का पेज था, जो जाति हटाओ का पेज था वो डिलीट हो गया, और ये पेज चल रहा है। तो क्या कहीं सरकार करवा रही है? देखिए सरकार तो आज की डेट पे कुछ भी करवा सकते हैं, सरकार के पास सब कुछ है, पूरा सिस्टम ही उन्हीं के हाथ में है। तो फिर हम उनसे क्या बोले, उनके हाथ में सब कुछ है, ईडी, सीबीआई, पुलिस से लेके टेक्निकली जो भी कुछ भी आज हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें सरकार के पास है, और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पूरा तंत्र उनके हाथ में है। तो सरकार तो कुछ भी कर सकते हैं ना, सरकार के ऊपर कुछ थोड़ी ना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जनता को ये उलझाने के लिए मुद्दा लेके आए कि किसी भी तरीके से जात और धर्मों में जब जनता उलझ जाएगा ना, तब उसके आगे मुद्दा कुछ वो लोग रखेगा ही नहीं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा नहीं बनना चाहिए देश में? बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। आज आप बताइए ना, आपका अगर अपने औकात का पता लगा है ना कि हम किस औकात के इंसान हैं, तो आप हॉस्पिटल में चले जाए, आपको पता चल जाएगा आप कितना औकात में रहते हैं। लंबे लंबे लाइनों में जब आप धक्का खाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना औकात है। पैसा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपको ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से मिलेगा सरकारी। आप हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। एक टेस्ट करवाने के लिए आपको जब लंबे लंबे लाइनों में पूरा दिन निकल जाएगा, और एक दिन में भी नहीं होता, 2-3 दिन लगातार जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ औकात पता लगाना है तो आप हॉस्पिटल में जाइए आप। इसीलिए मैं ये सारे मुद्दा है क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स के पैसे से जो है सबके पास सैलरी आते हैं। सिस्टम को बनाने, स्कूल का सही करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, आपकी और हमारी तो नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा कोई मुद्दा नहीं बनाते, हॉस्पिटल कोई मुद्दा नहीं बनते, रोजगार आज रोजगार नहीं है, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। लेकिन मुद्दा बनते दिख नहीं रहा। जैन जी से प्रेरणा लेके 14 साल से छोटे बच्चे इंटर स्कूल में आपने जिक्र किया, उसमें भी बाबा साहब की फोटो लेके और प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो जो लीड कर रहा था वो यहीं से गया था, बच्चा जो लीड कर रहा था, और साथ की साथ मांग डीएम ने मान ली। तो सरकार डर रही है कि कहीं युवा तो जगा हुआ है, कहीं छोटे बच्चे भी यदि अपने आज की डेट में जो है, जो जैन जी है, ये सब चीजें समझने लगे हैं।
आप छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, उनसे आप देखिएगा, हमसे बहुत सारी चीजें वो लोग एडवांस जानते हैं। तो आज की डेट में बच्चे सारी चीजें जानते हैं, और जिस डीएम की आप बात कह रहे हैं, उन्होंने सारी चीजें मांगा, पंखा पे तक लग गया है, सारी चीजें मांग रहे हैं। बच्चों का मांग तो बिल्कुल जायज है ना, बच्चों का मांग तो कोई नाजायज नहीं है, क्योंकि बच्चे ने बोला कि पंखा नहीं है तो पंखा लगा रहे हैं, तो ये जायज मामले को, और यही तो मुद्दा होना चाहिए ना। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और दूसरी बात ये बताओ, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण में, आज उनका हालत आप देख लीजिए क्या हालत है। तो इसीलिए टेक्निकली, और देश के अंदर किसी चीज की, हमारी बच्चों के अंदर कमी नहीं है, बच्चों के अंदर सारी चीजें हैं। आप लगातार बच्चों का आप देख रहे होंगे किस तरीके से, एक बच्चे ने, अभी मैंने न्यूज में देख रही थी, एक बच्चे ने ऐसा कोई मशीन बनाया जो कि कोई टच करे तो करंट आए, क्योंकि बलात्कार ना हो, इस तरीके की वो लोग इस तरीके की हर चीजें बना सकते हैं। जब लोग इतना ज्यादा हमारे देश में हर चीज में एक्टिव है, उसके बाद अगर सरकार उनको सुविधाएं दे तो शायद पता नहीं कहां से कहां बढ़ जाएगा, लेकिन वो सुविधाएं नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज हमारे देश का हालत ये है। गरीब लोग क्या करेंगे, 2 वक्त का रोटी खिलाएंगे, बच्चे को क्या करेंगे, उसके ज्यादा लोगों को क्या कर सकते, 2 वक्त का रोटी खिलाएंगे, स्कूल पढ़ाएंगे, उसका मेडिसिन का खर्चा उठाएगा, स्कूल का फीस भरेगा, क्या करेगा। इसीलिए सरकारी स्कूल सही होना चाहिए और बिल्कुल जायज है, इस मुद्दे पे बात होना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल आपसे, जो ये भटकाने का मुद्दा चल रहा है युवाओं को, जैन जी को है, जैन अल्फा को, जो छोटे बच्चे हैं, अधिकार दोनों के मरेंगे। ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यदि मुद्दा नहीं बनेगा, तो जो लोग इसको भटकाना चाह रहे हैं या जो देश विरोधी ताकत है उनके बहकाए में मारे हैं, तो उन लोगों के लिए आप लास्ट में देखिए, मैं यही कहूंगी कि अपने, ये लोग वही लोग हैं जो खुद का तो पेट भरा हुआ है, लेकिन देश की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश की जनता को मत भटकाइए। देश अगर सचमुच में देशभक्त है तो देश की हित के लिए बात करिए, जो देश हित में बात हो, जो देश की जनता का हित हो, जहां पर बच्चों का हित हो और आम लोगों का हित हो। आज मजदूरों का मजदूरी नहीं मिल पा रहे, आज आप 8 से 9 घंटे का ड्यूटी, आप देखिए पहले क्या हो गया, 14 घंटे का ड्यूटी हो चुका है। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो बच्चे स्कूल में, पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारी फीस नहीं लगते थे, आज इस प्राइवेट स्कूल में चला जाए, माँ बाप का हालत खराब हो गया, तो उसमें बात करना चाहिए। तो इसीलिए मुद्दे को मत भटकाइए, जो मुद्दा है उसमें बात करिए। मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दा है और इसमें बात होना चाहिए।